आईजी मानवाधिकार किशन सहाय मीणा ने एक बार फिर ईश्वर धर्म और धर्म ग्रंथों को लेकर कहा कि ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। बता दें कि ये बात उन्होंने जारोड़ा कला स्थित पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरी क्लास में रामायण और तीसरी क्लास में महाभारत पढ़ी थी। मैं सोचता था कि अगर भगवान मिल गए तो मैं उनकी पूजा करूंगा। फिर जब कॉलेज गया तो पता चला कि ये सब काल्पनिक बातें हैं। आईजी किशन सहाय मीणा गुरुवार को गांव जारोड़ा के पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को सरनेम न लिखने की सलाह दी। आईजी किशन सहाय मीणा ने कहा कि जब मैं छोटा था तो धार्मिक प्रवृत्ति का था। तीसरी कक्षा में मैंने रामायण और महाभारत पढ़ ली थी। मोहनदास, हरिश्चंद्र सबके बारे में पढ़ लिया था। फिर जब कॉलेज गया तो पता चला कि ये सब काल्पनिक बातें थी। ईश्वर वगैरह इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद मुझे समझ आया कि इन सब में कोई दम नहीं है। आईजी किशन सहाय मीणा ने धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु नहीं है। अत्यधिक धार्मिकता वाले परिवारों में समस्याएं भी अधिक होती हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन संजय सिंह सिसोदिया ने किया और इस दौरान मेड़ता पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, मेड़ता रोड एएसआई रघुनाथ चौधरी, एलआर जारोड़ा, रामलाल छाबा, कमलेश मिर्धा, जगदीश खोखर, प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए मेड़ता रोड से हमारे सहयोगी एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। मंच पर हमारे एलआर जारोड़ा जी, सुमित जी सर, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल ऊर्जावान नदीम जी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई चिमन बाल्मीकि जी, पूर्व सरपंच रहे जगदीश जी, रामलाल जी और उपस्थित सभी इस विद्यालय के गुरुजन और इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं और पत्रकार बंधु, जो ये बात आईजी साहब ने कही, मेरे भी हमेशा आपके बीच में मेरा आना जाना होता है, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो और भी कोई आपके यहाँ कार्यक्रम होते हैं, तो मेरा भी इस गांव में हमेशा यही विचार रहा जो आईजीपी साहब ने कहा, जातिवाद, धर्म और जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसके आधार पर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो अपने जीवन में। अंधविश्वास के बारे में इन्होंने बताया और जो ये आज जिस पद पे हैं, मानवाधिकार आयोग में है, तो वो भी एक मानवता की या पीड़ित व्यक्ति की कोई भी किसी के संज्ञान लेना हो तो ये उसमें आज पदस्थापित है इनका। तो मुझे खुशी होती है कि ऐसे आईपीएस अधिकारी आज इस जारोड़ा गांव में आकर और जो विद्यार्थियों के बीच में और यहाँ के जो गुरुजन हैं उनको अपने उद्बोधन में जो आज की स्थिति है, आज के हालात हैं और किन परिस्थितियों में अपने को आगे बढ़ना है, ये बात बताई। मैं तो बहुत कायल हूँ आपका साहब, आपने एक ये संदेश ही समझो आपका कि हमारे जो विद्यालय, वैसे तो राजस्थान में इस विद्यालय का नाम है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे अनुशासन में हो, इस विद्यालय का आप भी खुद ही आपने देखा है। और जो ये बना हुआ है, ये क्या बोलते हैं, टीन शेड, तो ये भी हमारे यहाँ के अध्ययनरत बालक और बालिकाओं ने जो राजकीय सेवा में है या दूसरे क्षेत्रों में है, उन्होंने ये बनाया। ये भी हमें खुशी, आपको मैंने बता भी था। तो इसलिए जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब है और उनकी जो पूरी टीम है, वो भी आपकी विचारधारा के आधार पर वो चल रहे हैं। चाहे यहाँ मौसर भी कई गांव में होता है तो उसमें विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को ये अनुरोध किया जाता है कि उसमें भी आप खान पान नहीं करें। ये हमारे ये एक ऐसी परंपरा है। और जो यहाँ इस विद्यालय में, इस गांव में जो रहते हैं 36 कौम के लोग, सभी जाति धर्म के लोग, उनको एक समान, एक विचार के साथ यहाँ उनका शिक्षा के क्षेत्र में और गांव में भी उनको सबको एकता के रूप में उनको पिराया जाता है। ये यहाँ शिक्षा का यहाँ महत्व है। तो मैं ज़्यादा क्यों समय नहीं लेना चाहता। किशन साई जी ने
बहुत ही शानदार अपने विचार रखे। हमें तो खुशी होती है कि हमारे के बीच में यहाँ आए हैं और अपने उद्बोधन में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, संवैधानिक आधार पर भी और दूसरे जो आज हालात हैं उनके बारे में भी, और हर विषय पे इन्होंने दिया है मानवता के कि अपने को कैसे जो अपनी साहित्यिक अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जो बालक और बालिकाएं हैं आप में अंधविश्वास की कमी आएगी, साहित्यिक बनोगे, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ोगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ोगे, आप IAS IPS बनोगे, और आप अगर सिपाही भी जिस पद पे जाते हो तो भी आप जो इन्होंने विचार दिए हैं उस पर अगर आप चलोगे, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि एक पुलिस अफसर होते हुए सब बातों पे आप लोगों ने लंबी बात बताई है जीवन की और आगे बढ़ने की, और शिक्षा के क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी, और अंधविश्वास, छुआछूत सब विषयों के बारे में इन्होंने अवगत कराया। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है, आप अपने जीवन में उतार कर राष्ट्र के निर्माण में, और यहाँ के जो बालक और बालिकाएं हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस गांव का हमेशा नाम रोशन हो। इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर ये गांव पूरे राजस्थान और देश में एक अच्छे श्रेष्ठ गांव के रूप में अपना गांव आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। और मैं जो इन्होंने विचार रखे आप अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़े, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज राजकीय सेवा में होते हुए आप अपने उद्बोधन में इतनी बातें कही है। शायद ही कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो ये शब्द और ये विचारधारा बोल सकता है। मेगा मेहमान आदरणीय किशन साय जी, IGP मानव अधिकार आयोग, पुलिस मुख्यालय जयपुर, नदीम सर, और आप वाइस प्रिंसिपल लेवल प्रिंसिपल बन गए, हमारे भाणु हैं लाल जी के, समस्त गुरुजनों, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा मैं नदीम जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इस टीम को, तो स्कूल ये नागौर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे। मैं जब भी जाता रहता हूँ जयपुर पुलिस मुख्यालय, तो किशन जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। किशन साहब ने कहा, मैंने कहा साहब मेरे जारोडा में प्रोग्राम रखो, तो उन्होंने यस कर ली, और बीच में मौका मिला नहीं, कभी परीक्षा आ रही थी, कभी कोई और, तो नदीम जी ने कहा मैं 27 को प्रोग्राम रख रहे थे, तो साहब ने कहा 27 को चलो रख लिया। फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मेरे टेस्ट है, तो फिर 30 रख लिया। तो 30 को आज साहब ने बच्चों को कुछ बातें बताई और ऐतिहासिक बातें बताई है। इस मुकाबले ऐसे IPS बहुत कम मिलते हैं। कल मैं साहब के पास बैठा तो 8-10 मोमडन भाई आ गए टोंक से, उन्होंने कहा साहब ये ऐसी टोंक थे उस टाइम में, पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया, डायरेक्ट आते थे, डायरेक्ट घुसते थे। ऐसा IPS मैंने नहीं देखा कभी। और आज भी पुलिस मुख्यालय में सिस्टम है, स्वागत कक्ष में कोई जाएगा तो PA को बोलेगा कि हम आपके आई साहब से डी साहब से मिले, तो वो अधिकारी को पूछेगा कि भाई भेजे नहीं भेजे, तो वो मना कर देगा नहीं भेजेगा। उनके पास वो बेचारे कहाँ से आएगा और उनको कितनी परेशानी हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है। साहब वो कह रखा है स्वागत कक्ष में मेरे नाम से 50 आवे 20 आवे कोई आवे, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे को ऑफिस भेजिए। ऐसे हमने IPS के साथ हमारा बहुत संबंध रहा है, ऋषि से रहा, नमोनन से रहा, सबसे रहा। मैं पुलिस मुख्यालय चाहता हूँ, सबसे मिलता हूँ, लेकिन इनके मुकाबले मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे ऐसा अफसर। तो मैं आज सबसे बड़ा धन्यवाद आई साहब को देना चाह रहा हूँ कि आप समय निकाल के अमूल्य और हमें मौका दिया। धन्यवाद जी सर, किशन जी और उनके साथ जो हमारे टीम आई है, आप ने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। साथ में हमारे इसी गांव की जाए जन में
हमारे एक्स एमएलए सर रामचंद्र जी, जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं हमारे लिए। जब भी याद करते हैं आप अपना कीमती समय इस विद्यालय को देते हैं। आईजी सर को मैं बताना चाहूँगा, आज जो इस स्कूल का भौतिक विकास है, इन्होंने एक एमएलए रहते हुए, एक्स एमएलए रहते हुए इस विद्यालय के लिए हमेशा प्रयास किया और पॉजिटिव सोच के साथ किया है। कई लोग ये सोचते हैं कि वोट मिलेगा इसलिए हमें ऐसा करना है। यहाँ इन्होंने पोटेंशियल देखा, यहाँ के स्टाफ में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के विद्यार्थियों में, शिक्षा को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के जो पोटेंशियल देखा, इनका भी मन कर रहा था कि यहाँ एक भी पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ अभी वर्तमान में से केवल मैथ्स की एक सब्जेक्ट की जो सेकंड ग्रेड की है पोस्ट खाली है। उसके साथ साथ मैं लूणाराम जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आप हमेशा पॉजिटिव बातों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और इसी क्रम में उन्होंने एक प्रयास किया कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ लाया जाए जो मुझे बहुत सूट करता है। या आज इन्होंने बातें बोली है, मैं आज 28 साल से विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। राइट फ्रॉम 1997 I have been trying to motivate people to be a human being. हमारी पहचान सही मायनों में एक मनुष्य है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अंदर आया, नया आदमी हूँ, फॉर ए प्लेस। अगर मैंने आकर के अपना परिचय किसी नाम से दिया और उसमें जाति लगा दी ना, तो आप बिल्कुल संकीर्ण हो जाओगे, आपकी आइडेंटिटी जीरो हो जाएगी। इन माय व्यू मैंने इसको महसूस किया है, मैंने इस चीज को महसूस किया है पब्लिक प्लेस पर। मैं जब भी कोई मेरा परिचय पूछता है कौन है आप, मेरा जवाब होता है मनुष्य हूं मैं। आई एम ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बात की बातें हैं, ये जो हमको संकीर्ण बनाया गया है परिवारों ने, हमारे धर्मों ने, मैं कह रहा हूं इससे बाहर आना होगा, निश्चित रूप से बाहर आना होगा। आज सुबह भी मैंने आपसे बात की थी, हम कितने जबरदस्त अंधविश्वास में डूबे हुए हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लोगों से, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा जीवन काल जो है इस फिजूल की बातों में जाता है। पॉजिटिव सोच है ही नहीं हमारी, वैज्ञानिक सोच। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जो हैं बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बात, मैं आपको साफ तौर पे कह देता हूं। जैसे भी सर का उदाहरण है, एक बहुत सटीक उदाहरण दे रहा हूं मैं, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे ही मान लीजिए सर आए और मान लीजिए उन्होंने परिचय दिया कि मेरा नाम किशन सहाय मीणा है, तो मीणा सुनते ही मैं कह रहा हूं यहाँ बैठे ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लिक करेगा कि आदमी कोटे से बना है। उसकी जो असली पहचान है वो आपको समझ में नहीं आएगी, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे। आप सिर्फ उसको ये सोचेंगे दिस मैन हैज बीन सेलेक्टेड ड्यू टू कोटा। ये है खतरनाक बात। जबकि आइडेंटिटी एक व्यक्ति की जो होती है उसके डीड से होती है, उसके कामों से होती है। काम आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए। मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा है। बाहर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सूट किया आज से, आपकी बातों ने बहुत सूट किया मुझे, क्योंकि मैं शुरू से ही, और मैं इन बातों के लिए मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुस्लिम कम्युनिटी में होने के बावजूद उन्होंने राइट फ्रॉम बर्थ कभी भी हमको ये नहीं सिखाया कि यू आर ए मुस्लिम। कभी फोर्स नहीं किया कि नमाज पढ़, कभी फोर्स नहीं किया कि मंदिर में मत जा। हमारे सबके परिवार के घर के लोग, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं और समानता में हमारा शुरू से विश्वास है और यही होना चाहिए। सही बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं, हम लोगों की जो बातें मानते हैं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें टीचर्स की बात माननी चाहिए। टीचर्स कभी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा, पेरेंट्स ले जा सकता है, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि वो संकीर्ण है, उसकी एक दायरा है, वो एक समाज से जुड़ा हुआ है। टीचर कभी नहीं करेगा। तो मैं राइट फ्रॉम 1997 जब यहाँ आया था, अनटचेबिलिटी यहाँ पर सर स्ट्रीम पड़ती थी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मैं कह नहीं सकता कुछ।
आज मैं इतना खुश हूं जिसकी सीमा नहीं। आज हमारे यहाँ पे 36 कौम के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं कहता कि मैं ये सुधार हुआ है शिक्षा का। ये शिक्षा ने सुधार किया। मैं समझता हूं इस तरह के सेशंस आने वाले समय में हम और भी कराएंगे। सही मायनों में आज जो हमारी तरफ से, क्योंकि आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है, मनुष्य, इसके अलावा कोई पहचान नहीं। मुसलमान कहते भाई अल्लाह की मेहरबानी अल्लाह कराता है, हिंदू क्या कहेंगे इंद्र भगवान कराता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला क्या बोलेगा भाई पश्चिम से चक्रवात आया उसकी वजह से बरसात हो रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला तो उसका कारण ढूंढेगा भाई क्यों हो रही है, और वो बताएगा भगवान अल्लाह करा रहा। ऐसे ही पहाड़ को देखा तो धार्मिक आदमी तो क्या कहेगा भाई अल्लाह ने पहाड़ रख दिए या भगवान ने बना दिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या कहेगा भाई ये प्लेट टेक्टोनिक से बने या ज्वालामुखी से बने या भूकंप से बने। आप लोगों ने जेम्स वाट का नाम सुना है क्या? जेम्स वाट भगोने में पानी गर्म कर रहा था। अब पानी गर्म करते करते ढक्कन ऊंचा उठा तो उसने देखा नहीं ऊंचा कैसे उठा, कोई जानवर भी इसके अंदर नहीं है, तो उसने उसके ऊपर वजन रखा। फिर थोड़ी देर बाद फिर उठा, फिर वजन रखा। 2-4 बार प्रैक्टिकल करके उसके समझ में आ गई भाप में ताकत होती है, और फिर उसने भाप का इंजन बनाया और उसके आधार पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ये डीजल इंजन तो बाद में, सबसे पहले कौन सा इंजन आया था? भाप का इंजन आया था। तो उससे औद्योगिक क्रांति चालू हुई। अब ढक्कन तो पहले भी ऊंचे उठते थे, तो धार्मिक आस्तिक आदमी क्या कहते हैं ढक्कन क्यों ऊंचा उठता है? भगवान की अल्लाह की मर्जी से उठता है। और नास्तिक क्या कहते थे भाई उठता रहता है, अपनों क्या लेने देना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या कहता है भाई खुद का दिमाग लगाओ, ऐसे वो घटना क्यों घट रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो क्या कहता है प्रकृति में कोई भी घटना घटती है तो उसका कोई कोई कारण है और खुद का दिमाग लगाओ। और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है भगवान अल्लाह गॉड घटनाओं को घटाता है और खुद का दिमाग लगाने की जरूरत। तो जितनी विज्ञान बढ़ी है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ी है। अब लोग कहेंगे साहब कोई न कोई शक्ति तो है। आज आपको शक्तियां बता देता हूं। शक्ति है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है, नाभिक अभिक्रिया है, उपप्लावक बल है, प्रकाश की शक्ति है। ये शक्तियां हैं, पर इनका पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई लेना देना। अब पत्थर को ऊपर फेंकते तो नीचे क्यों आता है? अब कोई धार्मिक आदमी से पूछेगा तो कहते हैं भगवान की अल्लाह की मर्जी से आ जाता है। तो आप समझ गए। अब कोई 2 चीजों का भेद और आपको बता देता हूं। एक तो आत्मा क्या होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी जीव मर जाता है तो उसमें से आत्मा निकल जाती है, और एक पुनर्जन्म क्या है होता है, और तुम किसका पुनर्जन्म हो। ये दोनों चीजों का भेद आज आपको खोल देता हूं। आत्मा जीवात्मा, साहब कोई भी जीव मरता था आत्मा निकलती कहते हैं ना। और ये भी सुना होगा कुछ ने अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था और एक आदमी मरने वाला था, उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। ये बात आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है? बड़े बड़ों ने सुनी है, कईयों ने कम सुनी होगी, पर ये तो सुना भाई कोई भी मर जाता है उसमें आत्मा निकलती है, तो सुना ही है। अब वो अमेरिका में जो प्रैक्टिकल हुआ, मैं कहूं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पर कर लेना, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अभी तो बच्चों ने सबने मना कर दिया भाई हमको आदमी कौन देगा, कैसे पता लगेगा मरने वाला ही है। लेकिन आज के बाद कर लेंगे इसको। भाई ये तो कहते हैं ना हर एक जीव में आत्मा होती है। तो आप मक्खी, मच्छर, चींटा, झींगर लेकर उसको कोई शीशी बंद करना, फिर 10-5 मिनट मर जाएगा। आप इनको तो मारते हैं, अपने हिट से ही मारते हैं, मच्छर कौन काटने देगा। फिर आप देखना कि भाई आपकी शीशी टूटती है कि नहीं टूटती है। तो किसी की भी शीशी टूटने वाली, अगर ऐसे आत्मा मरने पे निकल जाए, शीशे टूटने लग जाए, तो रोजाना हॉस्पिटलों के आईसीयू के शीशे 2-3 बार बदलवाने पड़े। आके कहे कर्मचारी साहब 2 बार शीशे टूट गया, 2 आदमी मर गए आईसीयू में। तो मरने पे क्या होता है वो आपको बता देता हूं। मरने पे आत्मा जैसा कुछ नहीं, आत्मा, सोल, रूह जैसा कुछ भी नहीं निकलता। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये कल्पना है। मरने पे क्या होता है, अपना हार्ट लंग्स परमानेंट रूप से काम करना बंद कर देते हैं जो मर जाता है। ये निकलने वाली बात एक काल्पनिक बात है।
ये जैसे इसका और क्या रूह आत्मा के लिए क्या कह रखा है, हिंदुओं में तो क्या कह रखा है साहब, वो जन्म ले लेता है, कोई भूत प्रेत बन जाएगा या स्वर्ग नरक में चला जाएगा या पुनर्जन्म ले लेगा। और इस्लाम में, क्रिश्चियन में क्या है कि साहब वो कब्र में रहेगी उसकी रूह या सोल, आत्मा, और कब तक रहेगी, जब ये सृष्टि नष्ट होगी कयामत तक, तब ये तक रहेगी। और जब उसको फिर जब सृष्टि नष्ट होगी तब कयामत का दिन आएगा, तब उनको निकालेंगे। अब बताओ, प्रकृति में दो तरह की व्यवस्था हो सकती है कि भाई हिंदू तो जन्म ले रहे हैं और मुसलमान सारे कब्रों में पड़े हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ये गढ़ रखा है। आत्मा जैसा कुछ भी नहीं निकलता। बस हार्ट लंग्स ने काम करना बंद कर दिया तो अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। जब अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा, और जब भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाए तो ऊर्जा बनना बंद हो जाएगी। जब ऊर्जा बंद हो जाएगी तो शरीर ठंडा पड़ेगा, और जब शरीर ठंडा पड़ेगा तो ब्लड का एंजाइम का, जो खून का एंजाइम का विघटन चालू हो जाएगा, और जब विघटन चालू हो जाएगा तो रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया में क्या होता है, वापसी नहीं होती। जैसे दूध का दही बन गया तो क्या दही से दूध बन सकता है दोबारा? शाबाश। तो इस तरह की क्रिया होती है, निकलता कुछ नहीं है। निकलने वाली बात कैसे घड़ी है बताऊं क्या? जैसे कबीर ने गढ़ दिया, सब जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में, तो भगवान से भक्ति करता है, भाई तो मैं कीच में पड़ा हूं तो मुझे बाहर निकाल दे। अब आजकल तो सोनोग्राफी कराते हैं, बच्चा तो कोई ऐसा कुछ नहीं करता, वो तो क्या कभी लात मारता है, कभी खेलता है, कभी हंसता है। लेकिन बच्चे की तरफ से किसने गढ़ दिया? कबीर ने गढ़ दिया। ऐसे मरे हुए लोगों की तरफ से लोगों ने गढ़ दिया कि इसमें से कुछ निकला। तो ये बहुत बड़ा झूठ चल रहा। आत्मा जैसा कुछ, रूह, आत्मा, सोल जैसा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह पुनर्जन्म क्या है, तुम बच्चे किसके पुनर्जन्म हो, ये भेद भी आज आपके सामने खोल देता हूं। और सब बच्चे सोच रहे थे हमारा आज पता लग जाएगा भाई हम पहले जन्म में क्या थे। तो मैं बता दूं, कोई भी जीव सजीव जो संतान पैदा करता है वही उसका पुनर्जन्म है। तुम सारे बच्चे अपने माँ बाप के पुनर्जन्म हो। आपके माँ बाप आपके पूर्व जन्म है, आपके दादा दादी नाना नानी और पूर्व जन्म है। उनके डीएनए, जीन, शान, शकल, कदकाठी सब बच्चों में आती ही नहीं आती है। अब कहते हैं साहब पूर्व जन्म का फल मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। किसी के दादाजी ने कहीं जमीन ले ली तो उसके पोते पोते की आएगी नहीं आएगी? किसी के पिताजी ने मकान प्लाट मेड़ता में या नागौर में ले ली तो उसके बच्चों का आएगा ही नहीं आएगा? किसी के पिताजी ने कर्जा कर लिया तो बच्चों को तंगी झेलनी पड़ेगी नहीं झेलनी पड़ेगी? तो यही पूर्व जन्म पुनर्जन्म है। जो जिंदे जिंदे बच्चे पैदा होते हैं ना, यही है। मरने पे कुछ नहीं होता। अब जैसे मान लो नीम का पेड़ है तो इसमें हर साल निमोड़ी आती है, नए नए पेड़ बन जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा जब सूख जाएगा तो इसके एवज में कोई दूसरा पेड़ खड़ा हो जाए। कभी देखा है कि साहब अपना एक पेड़ सूख गया खेत में खेजड़ी का और दूसरा हो गया उसकी जगह? तो इसलिए यही पूर्व जन्म पुनर्जन्म है, संतानोत्पत्ति, इसके अलावा कुछ भी नहीं।